मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ चलने से पहले एक बड़ी खबर आपको अपने देश की बताना चाहता हूं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर एक तकरीर के दौरान भड़काऊ बयान देने का आरोप लग रहा है। इसी के चलते हुए मुंबई एटीएस ने उनको हिरासत में ले लिया है। 31 जनवरी की रात को गुजरात के जूनागढ़ में एक जलसे का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में तकरीर के दौरान मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक शायरी, एक कविता टाइप की कोई लाइन बोली। उसी लाइन को भड़काऊ बयान बताया जा रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। अपनी तकरीर के दौरान जोश में इस तरह की लाइन बोली। 31 जनवरी का यह मामला है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर जब इनकी ये क्लिप वायरल हुई है तो इनके खिलाफ कई सारे हिंदू संगठनों ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है। जिन लोगों ने जलसा कराया था उन लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुफ्ती सलमान अजहरी के इस बयान को भड़काऊ बयान बताया जा रहा है। इस मामले पर मुफ्ती सलमान अजहरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए सफाई दी। मुफ्ती सलमान अजहरी ने लिखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हमारे बयान पर ट्वीट किया और कहा कि हम हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हमने अपने बयान में एक कविता का जिक्र किया है जिसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। पूरे बयान में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है और ना ही इसमें किसी समूह पर निशाना साधा गया है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसमें जबरन हिंदू शब्द डाला और हिंदुओं को कुत्ता कहा। इसलिए सभी हिंदुओं को इस नफरत फैलाने वाले प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह का एक लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर मुफ्ती सलमान अजहरी की तरफ से किया गया। मुफ्ती सलमान अजहरी का कहना है कि हम तो एक कविता कह रहे थे, उस कविता में हमने किसी का नाम नहीं लिया, किसी समुदाय को हमने कुत्ता नहीं कहा, जबरदस्ती इसमें हिंदुओं को डाला जा रहा है। फिलहाल मुफ्ती सलमान अजहरी को हिरासत में ले लिया गया है, जलसा कराने वालों को अरेस्ट कर लिया गया है। गाजा की तरफ वापस आते हैं। लास्ट वीडियो में ही आपको बता चुका हूं कि हमास और इजराइल के बीच जो डील चल रही है उसको लेकर हो सकता है कि हमास आज शाम को कोई बड़ा फैसला सीज़फायर को लेकर कर ले, लेकिन अभी अभी कुछ देर पहले नेतन्याहू का एक बयान आया है। अल जजीरा ने इस बयान को पोस्ट किया है। नेतन्याहू सीज़फायर नहीं करना चाहता है। नेतन्याहू जो थोड़ा बहुत डील करने के लिए राजी हो रहा है वो अमेरिका के प्रेशर पर हो रहा है। साथ ही साथ जो बंधक हैं हमास के कब्जे में, इजराइल के अंदर उनकी फैमिली बहुत ज्यादा प्रदर्शन कर रही है। इस वजह से नेतन्याहू डील के लिए कभी हामी भर लेता है, कभी कहता है कि नहीं हम डील नहीं करेंगे। अब जो ताजा बयान आया है उसके मुताबिक नेतन्याहू ने कहा है अमेरिका से निपटना एक बहुत बड़ी पीड़ा है, हम अपना युद्ध जारी रखेंगे, किसी तरह का कोई भी बंधकों को छुड़ाने का सौदा नहीं होगा। हम अमेरिकी प्रशासन की समर्थन की सराहना करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। अमेरिका जो हमारी मदद कर रहा है, हम अमेरिका की तारीफ करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच मतभेद नहीं है। हम हर बात अमेरिका की मानते रहेंगे। नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि हम तब तक युद्ध नहीं रोकेंगे जब तक हम हमास को खत्म नहीं कर देते, अपने सभी बंधकों को वापस नहीं ले आते और यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि गाजा अब इजराइल के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा। हम किसी तरह का कोई भी बंधकों को छुड़ाने का सौदा नहीं करेंगे। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी खबरें आई थी कि नेतन्याहू डील के लिए राजी हो रहा है। इजरायली मीडिया ने भी इस तरह की खबरें चलाई थी कि जो फिलिस्तीन के लोग इजराइल की जेलों में बंद हैं उनको नेतन्याहू छोड़ेगा। इन सारी खबरों पर नेतन्याहू ने कहा कि हम हमास के आतंकवादियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये जितनी भी खबरें दिखाई जा रही हैं ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हम किसी के कहने पर हमास के आतंकवादियों को जेल से नहीं छोड़ेंगे। इसने कहा कि अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए हमारी कोशिश लगातार जारी है। मैंने अपने युद्ध मंत्रिमंडल से भी बात की है और मैंने उनको हिम्मत दी है, आश्वासन दिया है कि हम किसी भी डील के लिए राजी नहीं होंगे। हम अपनी ताकत के दम पर हमास से अपने बंधकों को छुड़ा कर लाएंगे। क्या ही कहा जाए इसकी सोच को। इसके बाद तो कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करके बस अपनी कुर्सी बचाने के जुगाड़ में है। 4 महीने का वक्त होने वाला है, एक बंधक नहीं छुड़ा पाई है इजरायली सेना। हमास की 80% सुरंगें अभी भी गाजा के अंदर मौजूद हैं, इन्हीं इजराइल और अमेरिका के अधिकारियों के मुताबिक, लेकिन ये अमेरिका को भी ला ला के दिखा रहा है। ये सगा किसी का नहीं बनेगा, देख लेना। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि नेतन्याहू अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है और शायद सीज़फायर की डील नहीं हो पाएगी। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि ब्रिटेन का 3.5 बिलियन कीमत का एक विमान वाहक पोत क्वीन एलिजाबेथ इसका नाम है, ये इंग्लैंड के तटों पर टूट गया है।
इंग्लैंड की रॉयल नेवी नाटो देशों के साथ अपने इस विमान वाहक पोत को हूतीस के खिलाफ लाल सागर में लड़ाई लड़ने के लिए भेजने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही वो इंग्लैंड के तट पर टूट गया। दोस्तों, ब्रिटेन जैसे देशों के पास इतनी ताकत भी नहीं है जितना ये दुनिया को दिखाते रहते हैं। ब्रिटिश सेना ने कभी राज किया था दुनिया पर, क्योंकि इनके पास उस वक्त ज्यादा हथियार वगैरह होते थे और देशों के पास इतने थे नहीं, तो ये लोग राज करके निकल गए, जैसे हमारे देश पर भी इन्होंने राज किया था। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। जितना गुणगान इन जैसे देशों की ताकत का यूरोपीय मीडिया के द्वारा किया जाता है ना, इतनी ताकत इनके पास है नहीं। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने एक बार फिर से इराक और सीरिया में हमले करने की चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका का कहना है कि जॉर्डन के अंदर हमारे जिन 3 सिपाहियों को मारा था, उनका बदला इतना आसानी से पूरा नहीं करेंगे हमने 85 हमले किए इराक और सीरिया के अंदर। बहुत जल्द कुछ और बड़े हमले इराक और सीरिया के अंदर होने वाले हैं। इस पर इराक की सरकार का बयान आया है कि अमेरिका ने जो हमले किए इराक में, उसमें 16 लोग जो मारे गए हैं, उसमें से काफी सारे आम नागरिक भी हैं। इसके अलावा खबर आ रही है कि अमेरिका की सेना ने सीरिया में तेल चुरा लिया है। सीरियाई न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक अमेरिकी सेना ने सीरिया के हसाका प्रांत से तकरीबन 60 कच्चे तेल के टैंकरों को चुराया और उसको अपने ठिकानों में ट्रांसफर कर दिया। तो अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट के अंदर अब तेल भी चुराने लगी है। दोस्तों, गाजा के अंदर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, उस हॉस्पिटल में जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, उनमें से कई सारे डॉक्टरों को इजराइल की सेना ने 45 दिन से बंधक बनाकर रखा हुआ था। फिलहाल आज वो छूट कर आए, उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। डॉक्टरों का कहना है कि इजरायली सेना ने कैद में 45 दिनों के दौरान उन्हें सोने भी नहीं दिया, लगातार बेड़ियों में जकड़ा रखा, आंखों पर पट्टी बांधी और बहुत सारी यातनाएं दी। ऐसा ऐसा टॉर्चर किया इन लोगों ने कि डॉक्टर पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। इजरायली सेना ने गाजा के अंदर असली हमास के लड़ाकों को तो कम मारा है, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सताया है। योब गैलेंट रक्षा मंत्री का भी बयान आया। इसने कहा कि गाजा पट्टी में वायुसेना का हर हमला हम दोनों को टारगेट हासिल करने और बंधकों को वापस लाने के लिए आगे बढ़ाता है। हमास पर दबाव काम कर रहा है, वे बहुत मुश्किल स्थिति में हैं और हम उन्हें मार रहे हैं। यह दावा कर रहा है कि हम हमास के लोगों को मार रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति में है। मेरे दोस्तों, ये जो दबाव वाली बात कर रहा है कि हमास के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, हमास के ऊपर दबाव इस बात का बढ़ रहा है क्योंकि ये लोग लगातार गाजा के आम लोगों को मार रहे हैं, लगातार गाजा में हमले कर रहे हैं। इसी वजह से हमास के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। ये लोग गाजा के अंदर मदद नहीं पहुंचने दे रहे हैं, खाना नहीं पहुंचने दे रहे हैं, गाजा के आम लोगों को मार रहे हैं। जब जहां पर दिल चाहता है धमाके कर देते। इन्हीं सारी चीजों की वजह से हमास के ऊपर थोड़ा दबाव पड़ रहा है और हमास सीज फायर के लिए कहीं ना कहीं डील करने के लिए राजी हो रहा है। लेकिन 100 बात की एक बात फिर मैं यही कहूंगा कि इजराइल चाहे कुछ भी कर ले, ताकत के दम पर शायद हमास से अपने बंदूकों को नहीं छुड़ा पाएगा। 4 महीने में इतने भारी भरकम हथियारों का इस्तेमाल करने के बाद भी नहीं छुड़ा पाया, तो अब तो इजराइल के इतने सारे सैनिक मर गए हैं, घायल हो गए हैं, अब क्या ही छुड़ा पाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।